Hello and welcome to another episode of Talking Points. With me, I have this team, Dr. Kamar Chima, and my name is Minahil Sheh. आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे इंडिया का जो एलोकेटेड बजट है टुवर्ड्स इट्स नेबर्स. क्यों इंडिया वो एलोकेट कर रहा है उतनी फंडिंग, इंडिया के क्या अल्टीरियर मोटिव्स हैं एंड व्हाट इज द फ्यूचर फॉर इंडिया इन द सब कॉन्टिनेंट. सो डॉक्टर कमर चीमा, ओवर टू यू. माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज कि हमने देखा है कि रिपोर्ट्स आई हैं कि इंडिया ने अपनी जो एड है, एड का वो नाम कह रहा है, वो नेपाल के लिए, श्रीलंका के लिए, सेशल्स के लिए इंक्रीज कर दी है. बाकी जो बांग्लादेश, म्यांमार हैं, या तो अगर हम सीपेक की बात की जाए तो या तो एड कम हुई है या तो एड उतनी ही स्टैग्नेंट रही है. सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज कि ये एड इंडिया दे क्यों रहा है, व्हाट इज द मोटिव? थैंक यू मिनाहिल। आई थिंक जो पहली चीज ये है कि मैं तो समझता हूँ कि इंडिया ने, पहले तो बात है कि इंडिया ने अपने जो रीजन है उसकी शक्ल ही बदल दी है। अगर आप देखें कि साउथ एशिया इज गेटिंग इररेलेवेंट, हम जो सब कॉन्टिनेंट की बात करते हैं अब उसकी कोई बात ही नहीं करता। अब जो ग्लोबल जो लिटरेचर लिखा जा रहा है उसमें ना साउथ एशिया की बात हो रही है ना सब कॉन्टिनेंट की बात हो रही है। जो ग्लोबल लिटरेचर लिखा जा रहा है वो लिटरेचर लिखा जा रहा है इन टर्म्स की जी इंडो पैसिफिक के अंदर या एशिया पैसिफिक या साउथ ईस्ट एशिया, इसके रिलेटेड लिखा जा रहा है। देखिए मिनाहल, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इंडिया की एक नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है। आपको पता है जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ऑफिस संभाला तो जितने भी जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत जितने भी ममालिक करीब तरीन थे, जिसमें बांग्लादेश है, सेशल्स है, मालदीव्स है, नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है, एक दो और है, इन सबको बुलाया और उनको कहा कि जी आप हमारी आए और जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो थर्ड टर्म है उसमें आके ओथ में आए और फिर बायलैटरल मीटिंग्स भी हुई। देखिए इंडिया की जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है ना, बेसिकली इंडिया चाहता क्या है कि इंडिया जो फिजिकल और डिजिटल कनेक्टिविटी चाहता है खित्ते के लोगों के साथ एंड पीपल टू पीपल कांटेक्ट के ऊपर भी काम कर रहा है। सो इंडिया बेसिकली समझता है कि हमें अपनी ट्रेड एंड कॉमर्स जो है वो खित्ते में ठीक करने की जरूरत है। लेकिन इससे बड़ी ये तो एक जिसे कहते हैं ना, आपको सामने नजर आ रहा है कि दिस इज व्हाट दे आर डूइंग, बट इन रियलिटी क्या कर रहा है इंडिया? इंडिया बेसिकली डजंट वांट दैट द चाइनीज हैव एन इन्फ्लुएंस। उसके बिल्कुल इमीडिएट नेबरहुड में उनका इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। उनको पता है पाकिस्तान तो हमारी रीजन से बाहर है, पाकिस्तान तो सारी बातें सुनेगा नहीं और पाकिस्तान के इंटरेस्ट जो हैं वो चाइना से अलाइंड है। सो इसीलिए इंडिया ने, आपको पता है, सार्क को डिसफंक्शनल कर दिया है। इसीलिए आप देखें साउथ एशिया की अब कोई बात नहीं करता। लिटर अभी बहुत ज्यादा इसके ऊपर लार्जली डिस्कशन नहीं हो रही कि इज साउथ एशिया इररेलेवेंट और इज इट द एंड ऑफ द साउथ एशिया और कोई नई ग्रुपिंग्स आ गई हैं। सो अब आप देखें कि इंडिया जो है वो म्यांमार के साथ एंगेज करना चाहता है, मालदीव्स के साथ करना चाहता है, बांग्लादेश के साथ करना चाहता है, श्रीलंका के साथ करना चाहता है। लेकिन वो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में एक तो चाइना का इन्फ्लुएंस कंट्रोल करना चाहता है, दूसरा अब आपने जिस तरह ये बात की कि इंडिया तमाम, अब नेपाल को अगर उन्होंने पैसे दिए हैं, श्रीलंका को दे रहे हैं या सेशल्स को दे रहे हैं या बाकी ममालिक को दे रहे हैं, इन तमाम मुल्कों को इंडिया ने बहुत ज्यादा पैसा दिया है। ऑब्वियसली ये पैसा जो है वो सोशल डेवलपमेंट के लिए जाएगा वहां पे। ऑब्वियसली ये पैसा जो है वो वहां पे जाएगा जी कि हम आपकी कम्युनिटीज को डेवलप कर रहे हैं। मिनाहल, ये ऐसे ही है जैसे अमेरिकन, अभी मैं बल्कि देख रहा था कि अमेरिकन या बरतानिया जो है जब वो अपनी एनुअल बजट लेके आते हैं तो उसमें आपको पता है वो डेवलपिंग वर्ल्ड के लिए पैसे रखते हैं। जैसे वो पाकिस्तान के लिए पैसे रखते हैं, वो बांग्लादेश के लिए रखते होंगे, इंडिया के भी कुछ इलाकों के लिए वो पैसे रखते हैं। लेकिन इंडिया ने ये समझा कि इट्स अ राइट टाइम कि हमें अपने जो जिसे कहते हैं ना, अपनी जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है उसको अगर हमने मजबूत करना है तो हमें ये जितने छोटे ममालिक हैं इन तमाम को एड देनी चाहिए, इनकी हेल्प करनी चाहिए ताकि हमारा इनके ऊपर इन्फ्लुएंस रहे। बिकॉज वेर एवर द चाइनीज गो दे गो विद द मनी, वो पैसे के साथ जाते हैं। सो ये जो इंडियन एड है, ये आप समझ लें कि इंडिया के जो वो जिसे कहते हैं ना ग्रेट पार के वो डिजाइन हैं, दे डू नॉट कंसिडर देमसेल्व्स एज कि हम एक जो है वो एक आम मुल्क हैं। वो समझते हैं कि हमारे जो इंटरेस्ट हैं दे आर बियॉन्ड आवर बॉर्डर्स। सो इसीलिए वो पीपल टू पीपल कांटेक्ट की बात कर रहे हैं, डिजिटल एंड फिजिकल कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं एंड वो चाइना के असर को कम करने के लिए, या अगर असर कम नहीं भी होता तो एटलीस्ट दे हैव सम
carrots to offer to someone so that in case they are asked to come in, उनको अलाउ किया जाए कि वो आएं और बैठें। अगर आप किसी को कुछ पैसे ही नहीं देते, जैसे पाकिस्तान है, अब हम श्रीलंका के इकोनॉमिक क्राइसिस में मिनाल कोई कंट्रीब्यूट नहीं कर सके, तो वो क्यों हमारी बात मानेगा कल को अगर श्रीलंका को कुछ है ऐसा, या बिल्कुल, टू भूटान। मेक एन ally you need to give them something to get something in return. ऑब्वियसली, एंड मजे की बात यह है कि जैसे हम फॉर एग्जांपल सार्क है, हम सार्क का इजलास नहीं बुला सकते। क्यों नहीं बुला सकते सार्क का इजलास? द रीजन बिहाइंड इज के जो हमें पता है कि अगर हमने बुलाने की कोशिश की तो वो आएगा ही नहीं, बिकॉज इंडिया का इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा है कि वो उन्होंने पूरे के पूरे एक जो रीजनल बॉडी है उसको डिसफंक्शनल कर दिया है। सो ये जो पैसा है इंडिया की तरफ से जा रहा है, ये इस सॉर्ट ऑफ आप समझें कि ये इस चीज में जो आता है। जी सर अच्छा, जस्ट थोड़ा सा एक साइड पॉइंट कि ये जो आप इन्फ्लुएंस इंडिया का बता रहे हैं खाली पॉलिटिक्स तक नहीं है। एशिया का पाकिस्तान में होना था, बट यू सॉ कि जब उसकी हुई वोटिंग में इंडिया ने कहा पाकिस्तान नहीं आएंगे, बट जो बाकी सारी कंट्रीज थी इवन दे एग्रीड कि ठीक है हम जाना चाहेंगे इंडिया, या हम श्रीलंका ले जाते हैं, हम इसको एक हाइब्रिड मॉडल के तहत खेल लेते हैं। बट वही वाली बात है कि इंडिया का इतना इन्फ्लुएंस हो चुका हुआ है, बी एट पॉलिटिक्स, बी एट द वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट, के एंड दिस इज बिकॉज दे फंड सो जेनरसली कि फिर वो बाकी कंट्रीज पाकिस्तान के साथ साइड कर ही नहीं सकती। तो दिस लीड्स मी टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन कि डोंट यू थिंक दैट इंडिया अपनी इस एड के जरिए भी ग्लोबल साउथ का लीडर बन रहा है? देखिए नाहल, ये आपको पता है कि ये काफी देर से यूएन के प्लेटफॉर्म के ऊपर भी ग्लोबल साउथ की डिस्कशन हो रही है। और इस वक्त ये समझें कि चाइना बड़ी डिफिकल्ट कंडीशन में पोजीशन में है। एक तरफ हम ये देखते हैं कि अमेरिकन ये चाहते हैं कि हम इंडिया को इस खित्ते का, जिसे कहते हैं ना, इतना एम्पावर करें कि ये खित्ते के तमाम ममालिक इंडिया के साथ अटैच हो जाए। दिस इज व्हाट द वेस्टर्न वर्ल्ड, पर्टिकुलरली अमेरिकन, ये चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मिनाल, इस वक्त इंडिया अमेरिका डायलॉग हो रहा है ऑन अफ्रीका, यानी कि अमेरिका की जो पर्सनल इनग्रेस है अफ्रीका के अंदर इतनी कम है, चाइना की पेनिट्रेशन इतनी ज्यादा है कि इमीडिएटली अगर अफ्रीका के साथ इंगेज करना है तो डोंट हैव दैट काइंड ऑफ एन इन्फ्लुएंस देयर। सो जब लास्ट ईयर प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर मोदी गए थे वॉशिंगटन, तो वहां पे एक जो 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 टर्म कॉइन हुई थी, दैट वाज कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। So it means that India and America, they are going to cooperate, engage everywhere around the world. So it's not just India and America strategic partnership. It's a comprehensive global strategic partnership. It's a partnership everywhere, anywhere, on every topic and everywhere. जैसे for example, it's a partnership between the, आप ये समझ लें कि नेटो या यूरोपियन यूनियन की और अमेरिका की पार्टनरशिप है कि दुनिया में जहां भी जाना है, इराक में बम्बार्डमेंट करनी है, अफगानिस्तान में जाना है, जिधर जाना है, वी हैव टू गो टुगेदर। सो इस ग्लोबल साउथ के इशू के ऊपर आप समझें कि अमेरिका जो है वो समझता है कि हमें इंडिया को सपोर्ट करने की जरूरत है, अदरवाइज चाइना सिंगल हैंडेडली इट कैन टेक अवे एशिया एंड अफ्रीका, उनसे लेके निकल जाएगा। सो चाइना का आप इन्फ्लुएंस है। चाइना ने क्या किया, चाइनीज बड़े स्मार्ट हैं, वो क्या करते हैं, उन्होंने जहां पे अपना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस एस्टैब्लिश करना हो, पहले वो अपनी इकोनॉमिक इंसेंटिव देते हैं। आप देखें पूरे के पूरे, आप फॉर एग्जांपल आसियान को देखें, आपको पता है आसियान एंड चाइना हैव अबाउट $1 ट्रिलियन की बायलैटरल ट्रेड है। दिस इज बिकॉज ऑफ द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स एंड ऑल दैट। सो द पॉइंट इज दे अंडरस्टैंड कि आज अमेरिका चाहे भी कि हमने आसियान को चाइना से दूर करना है तो नहीं कर सकते। सो इसीलिए वो ये समझते हैं कि इंडिया को मजीद स्पेस दी जाए, मौका दिया जाए, डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल स्पेस दी जाए। फॉर एग्जांपल अब होता यह है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी दुनिया में जहां भी जाते हैं, वेस्टर्न लीडर्स में जाते हैं, तो वो ये इस चीज को कहते हैं कि वो सपोर्ट इंडियाज ग्लोबल साउथ इनिशिएटिव्स। हम जो ग्लोबल साउथ में इनिशिएटिव, एंड ग्लोबल साउथ को इंडिया का क्या मैसेज है, जैसे कि अगर आपको याद हो कि G20 में, जब G20 का इजलास हुआ पिछले साल इंडिया के अंदर, तो नरेंद्र मोदी साहब ने क्या किया, नरेंद्र मोदी साहब ने अफ्रीकन यूनियन को एज ए फुल मेंबर G20 का बनवा दिया, और उस वक्त जनाब उनको गले लगाया और बड़े ऑप्टिक्स क्रिएट किए। व्हाट वाज अ मैसेजिंग, मैसेजिंग वाज वेरी क्लियर, मैसेजिंग वाज भाईजान कि हम ये समझते हैं कि अफ्रीका, पूरे के पूरे अफ्रीका को भारत जो है वो G20 में लेके आया है। सो दिस इज वी। सो अमेरिकन क्यों ये बर्दाश्त कर गए कि ये इंडिया ये करे, वो इसलिए बर्दाश्त कर गए बिकॉज उनको पता है इस चीज का कि इंडिया को हमने ग्लोबल साउथ की लीडरशिप के लिए तैयार करना है।
सो इंडिया के अपने इंडिया को यह है कि हमारा पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक क्लाउड बढ़ रहा है, प्लस जहां जहां पे वेस्टर्न ममालिक की रीच नहीं बढ़ रही, वो समझते हैं इंडिया को एम्पावर करो, सो ये हमारे बिहाफ पे वहां काम करो। सो इट्स अ कंपटीशन बिटवीन चाइना एंड द इंडिया, बट इंडिया इज बीइंग सपोर्टेड बाय द वेस्टर्न वर्ल्ड। सो दैट इज, आप जो बात कर रही हैं, सो ये जो एड की बात की जा रही है, जो इतनी ज्यादा दी जा रही है, इनफैक्ट इसका मकसद तो यही है इन लार्जर रन में अगर देखा जाए तो they are becoming the leader and without Pakistan, मतलब they are not taking into consideration, वो ना तो पाकिस्तान की बात करते हैं ना पाकिस्तान को एंगेज करते हैं, बल्कि अगर आप देखें किसी पाकिस्तानी लीडर ने आज तक, नॉट अ सिंगल पाकिस्तानी लीडर ने आज तक कभी ग्लोबल साउथ का वर्ड भी इस्तेमाल नहीं किया। हमें पता ही नहीं है कि ग्लोबल साउथ क्या है, बिकॉज हम वो करने ही नहीं चाहते, बिकॉज हम उसका हिस्सा नहीं है। चाइना इतना एक्टिवली वो जिसे कहते हैं ना उसका इस्तेमाल नहीं कर रहा, इस ग्रुप का, इस फ्रेमवर्क का। इंडिया इस्तेमाल कर रहा है लेकिन पाकिस्तान के बगैर कर रहा है, चाइना कर नहीं रहा। सो हमें स्पेस नहीं मिल रही, तो वी आर साइलेंट कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है। अच्छा डॉक्टर कमर चीमा, ये जो मिले वो कह लें, आप मालदीव्स कह लें, देन सेशल्स कह लें, दीज आर ऑल आइलैंड नेशंस, ठीक है, इंडियन ओशन के साथ लगती हैं। डोंट यू थिंक के वार्म वाटर पोर्ट्स भी हैं, ठीक है, सारे इंडियन ओशन में, तो डोंट यू थिंक कि इंडिया जो है वो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन रहा है इंडियन ओशन में? देखिए, ये जो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर वाली बात है ना, आप देखें कि आप सिर्फ इंडियन नेवी को देखें कैसे ऑपरेट कर रही है। इंडियन नेवी जो है वो पूरे इंडियन ओशन में ऑपरेट कर रही है, ठीक है। इंडियन नेवी जो है इवन के गल्फ ऑफ एडन तक, स्ट्रेट ऑफ हार्मस तक, हॉर्न ऑफ अफ्रीका तक, हर जगह पे इंडियन नेवी ऑपरेट कर रही है। बल्कि अब तो इंडियंस ने ये कहना शुरू कर दिया है तमाम साउथ ईस्ट एशियन नेशंस को, ये जो स्ट्रेट ऑफ मलाका से जितनी ट्रेड गुजरती है, कि भाई ये हमारे जहाज हैं, हमारी नेवी खड़ी हुई है। सो वी आर अगेंस्ट पायरेसी, वी आर अगेंस्ट ट्रांसनेशनल टेररिस्ट क्राइम नेटवर्क्स के अगेंस्ट हैं हम। जो वहाँ पे जो गल्फ ऑफ एडन में या स्ट्रेट ऑफ हार्मस में मसले पैदा होते हैं, तो हमारी नेवी वहां पहुंचती है दहशतगर्दों के खिलाफ, पायरेट्स के खिलाफ। सो वो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पे इमर्ज करना चाहते हैं। इस सिलसिले में वो, क्योंकि बार बार एक टर्म कॉइन की जा रही है, इंडो पैसिफिक, इंडो पैसिफिक, ये जो टर्म इंडो पैसिफिक कॉइन की जा रही है, until and unless India doesn't portray itself and doesn't project itself as a net security provider, how come the world will realize that our partner in Indo-Pacific like India is capable and we need to give it more power and we need to support it a little bit more? So जब तक इंडिया अपने आप को पिच नहीं करेगा, ठीक है, this is the moment of leadership for India। देखिए ये इंडिया के लिए मोमेंट ऑफ लीडरशिप का। सो इस चीज को इंडियंस बड़े अच्छे से समझते हैं, सो अपने आप को पिच कर रहे हैं एंड द पिच इज बीइंग टेकन वेरी सीरियसली। सो इंडिया की नेवी को देख लें, अपनी उनकी आर्मी को देखें। अब इंडिया, फ्रांस, यूएई जो है वो इंडियन ओशन में एक्सरसाइजेस करते हैं। आपने सुना होगा वो कौन सी एक्सरसाइजेस हैं जिन्हें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, आई जस्ट फॉरगॉट द नेम ऑफ द एक्सरसाइजेस, एनुअल एक्सरसाइजेस वो करते हैं। सो अब देखें, दीज आर सम ऑफ द थिंग्स व्हिच टेल्स के इंडिया। फिर देन आप देखें कि इंडिया ने अमेरिका को अलाउ किया हुआ है इन सो मेनी थिंग्स। फॉर एग्जांपल अमेरिकन नेवी को बहुत ज्यादा एक्सेस है इंडियन नेवल बेसिस की, वहां पे आके वो बड़े बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स भी कर रहे हैं। सो इन अदर वर्ड्स वो समझता है कि इस खित्ते में हमारा असर सुख होना चाहिए। बांग्लादेश, शेख हसीना वाजेद को आप देखें कि ये जो इस जो बे ऑफ बंगाल है, इसमें भी वो चाहते हैं कि हमारी हसीना वाजेद के साथ इतनी को हो कि हमारे खिलाफ वो कभी खड़ी ना हो। मालदीव्स आ जाता है जिसने अपने बेसिस की बात की कि वार्म वाटर्स हैं। सो क्वेश्चन ये आता है कि एटलीस्ट if we don't have an ingress and if we don't have a penetration anywhere, at least चाइना की भी ना हो, और अगर हो तो वो जो ममालिक हैं, they should give us some space, वो हमें भी वो स्पेस दें जो वो चाइना को स्पेस देते हैं। सो एटलीस्ट ताकि चाइना की ग्रोइंग वो है एक इन्फ्लुएंस, उसको कर्टेल रख सके इंडिया। यस, सो 50-50 वो चाहते हैं कि ये ना हो कि दिस इज अ वन साइडेड गेम, कि जिसमें मोनोपोली ना हो जाए चाइना की। जी, चाइना की मोनोपोली ना हो, जो वन साइडेड चीज ना हो। ये जो है इसमें सीधी सी वो बात कर रहे हैं कि हमारी, अब फॉर एग्जांपल देखें कि यूके के फॉरेन सेक्रेटरी डेविड लैमे हैं, वो अभी 20 दिन नहीं हुए उन्हें अपना ऑफिस संभाले, वो इंडिया आके बैठ गए हैं। अब इमेजिन करें, देयर वाज अ टाइम इंडिया जो है वो कॉलोनी हुआ करता था, ठीक है, बर्तानिया की। ब्रिटिश। आज बर्तानिया को आके 20 दिन बाद ही वजीर खारजा, सेक्रेटरी खारजा को आके इंडिया बैठना पड़ रहा है। क्यों?
बिकॉज़ दे नो कि हमारे इनके साथ फाइनेंशियल इंटरेस्ट हैं, बिज़नेस इंटरेस्ट हैं, जो अटैच हैं, सो हमें इनसे एंगेज करने की ज़रूरत है। उन्होंने हुकूमत सँभाली तो मोदी साहब ने तो अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जैक सलिवन आ गए, फ़ौरन आ गए, हुँ, ठीक है? आगे उन्होंने कहा जी कि हम फ्यूचर की ये वो आगे पीछे जो उनके बायलैटरल है उसको उन्होंने आगे लेके चलने। सो वो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की वो जो बात हो रही है, सो इन दैट वे इंडिया खित्ते के ममालिक के साथ भी एंगेज करना चाह रहा है और उनको बता रहा है कि भाई हमारी प्रेजेंस रखो यहाँ पे, हमारे पास मिलिट्री कैपेबिलिटी एंड देन ये ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ में भी बहुत हेल्प करते हैं इंडियंस, इन तमाम ममालिक को। इन दैट वे बेसिकली वो कहते हैं कि हमारी नेवी की आउटरीच बहुत ज्यादा है। हुँ, सो ये जो कंपोनेंट है कि सिर्फ मिलिट्री पावर अपने आप को शो नहीं कर रहे, बट वी आर इनटू द डिजास्टर रिलीफ में भी हम आपके साथ हैं। कहीं पे जलजिला आ गया है, कहीं पे जैसे अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि पापा न्यू गिनी के अंदर कोई लैंडस्लाइड्स आ गई बड़े पैमाने हुँ, पे, तो इंडिया गेव देम $1 मिलियन दे दिए। मार्शल आइलैंड्स वो कहाँ ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, साउथ अमेरिका के करीब पता नहीं कितने लाख डॉलर अभी उन्होंने एक हुँ। एड का उनका ऐलान किया हुआ है। सो वो जो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है, बिकॉज वो बिकॉज दे हैव टू ऑपरेट थ्रू द नेवी, so that's why they are giving aid and engaging all these countries. ठीक है, डॉक्टर सीमा चलें ये तो हमें बात क्लियर होगी कि व्हाई इज़ इंडिया गिविंग एड। बट हमने देखा है कि उनका जो न्यू बजट है उसके अंदर डिफरेंसेस हैं। कुछ कंट्रीज़ की एड जो है पिछले साल से ज़्यादा इंक्रीज़ की गई, कुछ कम की गई, कुछ उतनी ही रखी गई। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि इस साल हमने इंक्रीज़ जो देखा है वो देखा है श्रीलंका में, नेपाल में एंड सेशल्स में। तो इस इंक्रीज़ के पीछे आपको कोई स्पेसिफिक रीज़न नज़र आ रहा है? देखिए, ये श्रीलंका का तो एक ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है। देखिए, ठीक है। श्रीलंका में तो आपको पता है वहाँ पे इकोनॉमिक हुँ, मेल्टडाउन हो गया था और चीज़ें जो थी। बैंकरप्सी इन्होंने जी। सो वो एक तो वो शुरू से वो सपोर्ट कर रहा है। आई थिंक $3-4 अरब की वो कर रहे हैं, उनको बड़े पैमाने पे असिस्टेंस दे रहे हैं। हुँ, सेशेल बहुत छोटा-सा एक आइलैंड है और हुँ, वो तो एक वो है, लेकिन वो इंडिया के लिए वो पहले ही कम थी, लेकिन अब उन्होंने बढ़ाई है, तो इट सीम्स कि वो और जिसे कह रहे हैं ना इंक्रीज़ हुआ है। नेपाल इटसेल्फ अगेन बिल्कुल इंडिया के ऊपर डिपेंडेंट है। नेपाल में ये प्रॉब्लम आ गया कि नेपाल के अंदर जो 2 धड़े हैं, ठीक है? वो एक धड़ा जो है वो बड़ा प्रो चाइना है, ठीक है जी? एक धड़ा जो है वो अब वो एक नई ग्रुपिंग बन रही है नेपाल के अंदर कि चाइनीज़ वहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। सो जहाँ-जहाँ हुँ, इंडियंस की इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है ना, ये आप सिंपली याद रखें कि ये कोई मोहब्बत में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा, कोई फ्री में बिल्कुल। आपको नहीं कुछ भी दे रहा होता, आपको रिटर्न में। सो चाइनीज़ इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा हो गया नेपाल के अंदर एंड देन नेपाल की आपको पता है बड़ी लंबी बॉर्डर है। हुँ, एंड देन नेपाल का ये जो नेपाल हो, भूटान हो, बांग्लादेश हो, इन ममालिक का एक और प्रॉब्लम भी इंडिया के लिए है कि ये सारे के सारे ममालिक के बॉर्डर मिलते हैं। सो ये नहीं चाहते कि वहाँ पे इकोनॉमिक अनरेस्ट आए, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आए, बिकॉज़ वो फिर सारे के सारे लोग यहाँ पे इंडिया बॉर्डर क्रॉस करके आना चाहते हैं कि एटलीस्ट वहाँ चले जाओ, ज़ुबान भी मिलती है, काम भी मिल जाएगा। सो इस तरह चीज़ें, सो इंडिया इज़ हेल्पिंग देम टू हैव स्ट्रॉन्गर बॉर्डर कंट्रोल। नेपाल के साथ उनको जो इंटरनल वहाँ पे जो पॉलिटिकल लड़ाई चल रही है, वो प्राइम मिनिस्टर ओले हैं, बाकी जो हैं, जो कम्युनिस्ट पार्टी है उनकी आपस में, तो उसको वो चाहते हैं कि ये हमारे कंट्रोल में रहे कि इन चाइनीज़ का ज़्यादा इन्फ्लुएंस ना हो जाए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखें कि भूटान है, भूटान को बेसिकली उन्होंने सज़ा दी है, सिंपल सी सज़ा दी है। भूटान आपको पता है बड़ा बढ़-चढ़ के जो है वो चाइना के करीब आ रहा था, तो उन्होंने भूटान का बजट जो है वो कम किया है और सिर्फ़ इसीलिए किया है कि जैसे आपको पता है कि जो क्या नाम है उनका प्रेज़िडेंट मौज़ू जो हैं भूटान कह रहा हूँ, मालदीव्स, मालदीव्स को सज़ा दी है। भूटान का तो बजट बढ़ाया उन्होंने, बल्कि हुँ, सबसे ज़्यादा बजट ही वो भूटान को देते हैं। मालदीव्स जो है, उनको सज़ा दी है उन्होंने, उनका बजट कम कर दिया और वो इसलिए कि जैसे ही जो मौजूदा प्रेज़िडेंट मौजू हैं वहाँ पे मालदीव्स के अंदर, जैसे ही उन्होंने ऑफ़िस सँभाला ही वेंट टू बीजिंग चले गए। नॉर्मली ये होता था कि जब भी मालदीव्स का जो प्रेज़िडेंट हलफ उठाता था, तो वो सीधा दिल्ली आता था। इस दफ़ा वो बीजिंग चले गए। बीजिंग से वो वापस आए तो वो जो है वो अंकारा चले गए, टर्की चले गए। सो दे हैव सेट द डिफरेंट टोन, बल्कि आपको याद होगा कि उन्होंने जो इंडिया के जो कुछ फौजी हैं उनको भी वापस भेज दिया। सो इंडिया बिलीव्स कि हाँ, हमें ये शायद मालदीव्स हमारे कंट्रोल में नहीं आएगा। वी आर अनएबल टू कंट्रोल इट, सो इट्स बेटर कि आप थोड़ा-सा इनका बजट जो है ना थोड़ा कम कर दें, ठीक है? ठीक है। और इसीलिए मेरा ख़्याल है उन्होंने जो है वो बजट थोड़ा इनका कम किया है, इनको थोड़ी एड कम करेंगे क्योंकि उन्होंने प्रो चाइना स्टांस बहुत ज़्यादा ले ली है।
और जिसे वो कहेंगे ना कि अब वो समझते हैं कि इस बैटर के बस जैसे है वैसे रहो। और बाकी जो मुल्क है म्यांमार का मुझे जो है वहाँ पे इंडिया इंगेज तो रहना चाहता है उनके साथ कॉन्टिन्यूसली, बिकॉज म्यांमार में आपको पता है जनता है वहाँ पे मिलिट्री रूल है, बहुत सारे मसले मसाइल हैं। लेकिन लार्जली वो जिसे कहते हैं ना, इंडिया हर अब मुल्क की एड भी तो नहीं बढ़ाना इतना आसान नहीं होता। इंडिया ने अपने बजट भी देखने होते हैं और इंडिया के पास इतना फंड नहीं है कि वो अमेरिका की तरह या बरतानिया की तरह फंड दे सके। बट एटलीस्ट दे आर ट्राइंग कि जी हाँ, कभी इस प्रोजेक्ट में ज्यादा लगा दिया, कभी इसमें कम कर दिया। बट एटलीस्ट ऑल दैट मीन्स इज टू कीप देम इंगेज। इसका मतलब इंगेज करना है उनको, ना कि उनको जो है ना वो बिल्कुल ही फ्री छोड़ दें कि वो चाइनीज कंट्रोल में चले जाए। ठीक है। आप बात कर थे बजट की, तो मेरा नेक्स्ट सवाल ये है कि इंडिया ने इस दफ़ा 6 लाख करोड़ जो है उसको अलॉट किया है टू द डिफेंस मिनिस्ट्री, ठीक है? और ये टोटल बनता है अप्रॉक्सिमेटली 13%, लाइक 12.9% टू बी एग्जैक्ट है टोटल उनके बजट का। तो इससे आपको क्या लगता है कि व्हाट मतलब कैन वी हम इससे क्या डिड्यूस कर सकते हैं कि इंडिया अपना पूरा जो बजट है उसका ऑलमोस्ट 13% जो है वो डिफेंस अपनी मिनिस्ट्री के ऊपर लगा रहा है? देखिए ये जो आप देखिए ना, एक ही तरफ अमेरिका है जिसका $858 बिलियन डिफेंस बजट है। चलो वो तो अमेरिका है। वो उनका उनका टोटल बजट भी उसी तरह आप कह सकते हैं हाँ, कि उतना ही एक्सपेंसिव है उनका बजट। ऐसे ही है। अब आप आ जाए चाइना पे, आ जाए चाइना का तकरीबन $225 अरब का बजट है। हुँ, इंडिया इज स्टिल फोर्थ लार्जेस्ट इन डिफेंस स्पेंडिंग। हुँ, इंडिया अपना बजट तो बढ़ा रहा है, लेकिन इंडिया के अंदर बात ये की जा रही है कि दिस इज अबाउट 1.9% ऑफ द जीडीपी। हुँ, सो इट शुड बी इंक्रीज टू द 3% ऑफ द जीडीपी। क्योंकि इंडिया के जो डिफेंस रिलेटेड चैलेंजेस है वो बहुत ज्यादा है। क्योंकि देखिए इंडिया की जो फौज है ना, दैट इज 1.3 मिलियन की तो हुँ, हमारा स्टैंडिंग आर्मी है, फिर नेवी, एयरफोर्स, ये पूरा एक है। फिर इंडिया समझता है कि अपना बजट तो बढ़ा, लेकिन ये उतना नहीं है जितना बढ़ना चाहिए था। ये अच्छा। जो क्वेश्चन, जी जी, ये क्वेश्चन है कि अब देखें ना कि 4.8% इंक्रीज किया है इन्होंने फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, आई थिंक, ठीक है। चाइना ने जब पिछले साल अपना बजट बढ़ाया तो दैट वाज 7.2% इंक्रीज, एंड दे रीच टू $225 बिलियन। ठीक हुँ, है, पाकिस्तान का तो सिर्फ $15 अरब है, आपको पता है। लेकिन इवन देन वी इंक्रीज बाय हुँ, 15%। सो द क्वेश्चन हियर इज कि इंडियंस जो हैं वो समझ रहे हैं कि हम अपना बजट तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन इतना नहीं बढ़ाया जा रहा जितना बढ़ाना चाहिए। उसकी ठीक है। वजह शायद जो पॉलिटिकल क्लास है इंडिया की, उसके अंदर एक इनसिक्योरिटी भी है कि फौज को इतना ज्यादा ना ताकत दे दो या इतना ज्यादा एम्पावर ना कर दो। एंड देन एक और बात भी है इंडिया के अंदर चल रही है, एक टर्म वहां पर बोली जाती है, आत्मनिर्भर भारत। इट मीन्स कि दे वांट टू गो फॉर इंडिजिनस जो है ना, जिसे वो कहेंगे ना इंडिजिनसली वो मिलिट्री हार्डवेयर डेवलप करना चाहते हैं। सो इन दिस सेंस इंडियंस क्या कर रहे हैं कि वो जो डिफेंस पे पैसा लगा रहे हैं उसमें बहुत सारा पैसा तो चला जाता है सैलरीज पे, ठीक है। बहुत सारा पैसा जो चला जाता है जो रनिंग एक्सपेंसेस पे चला जाता है। सो उस तरह इनोवेशन पे पैसा नहीं जा रहा। और उनको मिलिट्री हार्डवेयर बहुत ज़्यादा जो है वो बाय करना पड़ता है, तो हुँ, बहुत सारा पैसा उस पे चला जाता है, फिर बहुत सारा पैसा उनका आत्मनिर्भर भारत पे चला जाता है। मीन्स कि ये जो इंडिजिनियसली मिलिट्री हार्डवेयर बिल्ड करना है, जिसके लिए बड़ा टाइम लगेगा। सो इंडिया के अंदर ये भी एक फ्रस्ट्रेशन है कि भाई ठीक है, इंडिजिनियसली मिलिट्री हार्डवेयर बिल्ड करें, बट इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू बिल्ड द कैपेसिटी एंड ऑल दैट। सो इमीडिएटली हमें क्या चाहिए, हमें अ, अ, जो वेपन्स है वो प्रिक्योर करना पड़ेगा दुनिया से। सो वो अपने डिफेंस बजट पे स्पेंड कर रहे हैं, लेकिन इतना नहीं जितना उनको करना चाहिए। 3% पे उनको जाना चाहिए, ताकि वो कैन दे कैन कम्पीट विद चाइना। या वो समझते हैं कि शायद हमें इतनी जरूरत नहीं है कि ये जो उनकी असेसमेंट है, क्योंकि उनकी उनकी जो फोर्सेज हैं वो यही कहती हैं, और उनकी जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी के लोग हैं वो ये कहते हैं कि द थ्रेट्स आर इंक्रीजिंग। और इंडिया के चाइना के सॉरी चाइना के साथ जो नेचर ऑफ वॉर है दैट इज गोइंग टू चेंज। द नेचर ऑफ वॉर इज विल नॉट बी द टैंकों की और वो जंगें नहीं होंगी। नेचर ऑफ वॉर विल बी बड़ी डिफरेंट होगी। सो इन दैट मैटर वी हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड कैलकुलेटेड। सो इन मेरी अंडरस्टैंडिंग में उनको और पैसे लगाने चाहिए, लुकिंग एट द नेचर ऑफ द थ्रेट्स दे आर फेसिंग। सेकेंडली, उनके बहुत सारा जो ये जो $75 बिलियन है, ये रनिंग एक्सपेंसेस में चला जाता है, उनको तनख्वाहों में और फौजियों के जो चीज़ें होती हैं उसमें चला जाता है।
So that matters. But even then, it's a big number according to Pakistan. तो बहुत बड़ा पैसा है. लेकिन उनकी फौज भी तो हमसे बहुत ज्यादा है कोई and all. कंपैरिजन नहीं है ऑब्वियसली. ना उस तरह तो नहीं. ठीक है. डॉक्टर कमरशीमा, दैट कंक्लूड्स आवर सेशन फॉर टुडे. आज के ये टॉकिंग पॉइंट्स थे. एक समरी में बता दूं कि इंडिया जो है वो बहुत ज़्यादा फाइनेंस कर रहा है एड इनटू द नेबरिंग कंट्रीज बिकॉज इंडिया बिलीव्स इन नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी. और इंडिया का जो इसके पीछे एम है वो यही है कि वो जो ग्लोबल साउथ है उसके अंदर वो अपनी हेजेमनी बरकरार रख सके. इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है उसको उसको कम से कम कर्टेल कर सके. कर्टेल नहीं तो वो इक्वलेंट आके चाइना के साथ खड़ा हो सके. Thank you so much, Dr. Shima, for your time. We will be back with another episode of Talking Points. Allah Hafiz. Thank you. जी.